हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के 5 पार्ट पहले हो चुका है, ये 6 पार्ट है। आपको परसेंटेज ऐसा मिलेगा, न फार्मूला मिलेगा न एक्स मिलेगा, विदाउट यूजिंग फार्मूला। ओके, विदाउट क्यों, इसीलिए बता रहा आपको कि आपको देना है कंपटीशन, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, जो भी एग्जाम दुनिया को हो। अगर आप फार्मूला यूज करिएगा तो किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम 1 मिनट टाइम लगेगा। विदाउट फार्मूला यूज करके आप कोई एग्जाम पास कर सकते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं कि बाबू टाइम मिलता है कम, ना पेन मिलता है ना पेपर मिलता है। अब क्वेश्चन पढ़ना और पढ़ के देना आंसर। आइए देखते हैं कैसे होगा। अभी तो नहीं होगा, लेकिन मुझसे पढ़ते रहिए हमेशा ना, तब होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या बोला हुआ। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं 60 तक, और 60 के बाद क्या चला 61। तो 61 से आज शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 61, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, कोई संख्या है कितना बढ़ रहा है 20%, तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट हुआ। मतलब समझे क्या बोल रहे हैं, समझे। ये बोले कि संख्या है उसमें कितना बढ़ा, पहले 20 बढ़ा, और जो बढ़ा हुआ नंबर है फिर वहाँ से कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोनों नहीं बढ़ रहा, सिर्फ यहाँ से बढ़ने के बाद में यहाँ 100 था, कुछ कोई नंबर था तो कितना से 20 हो गया। अब इसको हम 100 मानेंगे, तब हम यहाँ से बढ़ाएंगे, तब लेंगे दोनों में अब कितना का हुआ चेंज, दोनों कितना चेंज हुआ, क्या कितना चेंज हुआ, बस ऐसा बोलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला हुआ। देखिए इसमें था फार्मूला। देखिए इतना फैकल्टी है ना, उसे फार्मूला x + y + x × y / 100। अरे मुझे बताओ, लिखेंगे या पुट करेंगे या घटाएंगे काटेंगे तो आंसर कब आएगा, 5 दिन बाद। वैसा नहीं पढ़ना, ओके, छोड़ देंगे, लिख देंगे वाला। ऐसे फॉर्मूला आप देखेंगे जी, x + y + x × y / 100। यही ना होता है बाबू, यही ना होता है। पहले पुट करिए यहाँ पर x × y का, हो गया खत्म। इधर आइए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम क्यों x मानेंगे, किसी गुलाम है क्या x मानेंगे, किसी गुलाम तो नहीं है ना, हम कुछ ही मान सकते हैं ना। हम 100 मानेंगे, 500 मानेंगे, 1000 कुछ ही मानेंगे। हम 100 मानते हैं, 100 इजी लगता है। 500 मानिए, 1000 मानिए, कुछ ही मानिए, आप क्या मान। चलिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं 100, कितना मानते हैं 100, कितना मानते हैं बाबू 100, कितना मानते हैं 100 मानेंगे तब कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 20 कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो कितना बाबू हुआ 100 कितना हुआ 120 हुआ, कितना हुआ 120 है। देखिए बाबू पढ़ा रहे आराम से, समझना आराम से, ठीक ना, समझना आराम से। अगर एक बार समझ गए ना तो फिर दोबारा चैप्टर देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर ऊपर से पढ़िएगा ना जिंदगी में नहीं पढ़ पाइएगा। कितना बाबू 120 हुआ। अब यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। कितना परसेंट, 20% यहीं से बढ़ रहा है। तो बाबू पहले नंबर था, नंबर ये बन गया, और जो नंबर बना और वहाँ से वृद्धि हुआ 20%, मतलब ये पूरा का पूरा कितना बोल गए, ये मेरा 100% हुआ। तो कितना हुआ जी, निकालना 20, तो कितना होगा 10 होगा 12, और कितना होगा 20, 24 होगा। लेकिन कैसे होगा आपको देखना पड़ेगा। मेरा परसेंटेज के पहला वीडियो लिखा होगा, 2 सेकंड में सीखे। आपको दे देंगे लिंक दे देंगे, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, ओके। आइए वह कितने से बोलेंगे 120 को, इसको बोलेंगे 100% बोलेंगे ना। 20 निकालना है, कितना होगा 10, पॉइंट के बाद जोड़ लीजिए। तो 12 को क्या बोलेंगे, 12 को बोलेंगे 10%। तो 20 को क्या बोलेंगे, 20 को बोलेंगे 24 बोलेंगे। और 24 अब यहाँ पर ऐड करना होगा तो कितना बन जाएगा 144, मैंने 144 होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ बाबू कितना बढ़ गया, यहाँ से आने में तो बाबू बढ़ गया 44% बढ़ गया। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है। आपको ई टाइप में जितना क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी वे से बना। देखिए पूरा का पूरा आधा बुक हमेशा ऐसे बना देंगे, आधा बुक देखते रहिएगा कैसे बना है, इसी वे से, ओके। आइए आप समझे होंगे मैं ऐसा करता हूँ, ठीक ना। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन आगे, अगला नंबर। आप ट्राई करें खुद से भी, ऐसा नहीं कि डिपेंड रही मेरे पर हम इस तरह से बनाएंगे। आप ट्राई करें, हम तो पूरा बने हुए करेंगे, मेरा काम है बनाना, ठीक ना। लेकिन आपका भी काम है कुछ अपनी मेहनत करना थोड़ा सा, ओके। लेकिन सिर्फ वीडियो देखिएगा ना वही काफ़ी मेरे लिए, ऐसा नहीं कि बनाना पर, लेकिन करिए, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कंप्यूटर जी, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। मतलब जोसेफ था, कुछ कमाता होगा, इनकम कुछ करता होगा, जितना कमाता होगा, जैसे जितना इनकम है कितना कम कर दिए, 10% कम कर दिए, तो इनकम कुछ कम हो गया होगा, ठीक है भैया। तो उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने के लिए हेतु आय में कितने % वृद्धि करने पड़े। देखिए भैया, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका जो हेड होगा, जो आपका कोई GM होगा, आपसे कुछ
दुश्मनी होगा, पर्सनल दुश्मनी होगा, आपका आय कुछ कम कर दिया, बेचारा मालिक आया, अब काम देख अच्छा लगा तो बस नहीं वो बच्चा को ना फिर वहीं पहुँचाओ जिस आय में था, वहीं पहुँचाओ। तो 10 से कमी 10 का नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं सर 10 कमी किए 10, ऐसा नहीं होता है बाबू, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपको देखने होता नहीं 10 से कमी किए ना 10 बढ़ाने पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 10 कमी किए ना उसमें कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए मैं कितना कमाता हूँ, 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं ना बाबू, तो क्या बोला कितना किसी कमी हुआ, 10% कमी, कितना कमी हुआ, 10% कमी हुआ ना, कमी हो गया। ओके बाबू, तो कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, 90 हो गया। आप सुनिए 90 हो गया, आप किसी कंपनी में कमाते हैं 100 रुपया, तो कितना हो गया, 90 हो गया, कम हो गया। आप बेचारा अच्छा काम कर दिए तो फिर नहीं भाई जितना उसके पहले था इनकम वहाँ पहुँचाओ। तो बाबू जब हम यहाँ से यहाँ आना होगा तो कितना बढ़ाएंगे, इसमें 10 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे। अरे भैया तो रुपया में 10 बढ़ाएंगे ना, ये तो पैसा में घटा था। लेकिन क्या पूछा हुआ, परसेंटेज में कितना बढ़ाएंगे, मतलब 90 पर कितना बढ़ाएंगे, 10 पर 90 पर 10 बढ़ाएंगे। 90 यहाँ पर है और 90 में कितना बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे। ओके बाबू, और निकालना है परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ाएंगे, इंटू 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, पर करेंगे। आप सुनिएगा बाबू, ये जीरो खत्म, कितना होगा बाबू 100/9% होगा। लेकिन ये मेरे फ्रैक्शन में और निकालना इसका दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन से दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में 11 नवा 99, 11 होगा 1/9 होगा, इसी को बोलेंगे बाबू, मतलब 11 1/9% हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पूछिए किसी गाँव में पूछिएगा तो क्या बोलेगा, अच्छा 10 से कमी किया 10 बढ़ा दो। अरे चोनहर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, बढ़ा दो। बाबू देखो कितना कमी किए, 10% कमी किए, लेकिन रुपया में तो 10 बढ़ाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं। क्या पूछा हुआ, परसेंटेज में। तो मुझे यहाँ आने के लिए 11 1/9% को यहाँ से वृद्धि करना पड़ेगा, तब हमको 10 बढ़ेगा, ठीक है ना, तब हम इस स्तर पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ही मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले, मेरे बाबू आपको कॉन्सेप्ट है, जब तक क्वेश्चन का आप फील नहीं करोगे ना तो नहीं बना पाओगे। अब लिख लो, रट कर नहीं बना पाओ कभी नहीं। अगर क्वेश्चन फील करोगे ना, कुछ कितना भी हार्ड रहेगा तो आपको दिमाग काम करेगा कैसे करना क्या नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा, मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। सीखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर जी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू, देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 63 ना। देखिएगा आप क्वेश्चन में क्या बोला, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3। अरे बाबू 600 हटाना, 2/3 मतलब नहीं है, 600 का 75% निकालना नहीं है। अबे चोनहर, सॉरी बाबू, देखो क्या बोले, जैसे हमारा 600 रुपया है, उसे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, वो कितना, मेरे लिए 100% है। तो बाबू मेरा 50 कितना होगा, 50 कितना होगा, 50 कितना बाबू होगा, 50 कितना होगा, 300 रुपया होगा। और 25 कितना होगा, 150 होगा। अगर हम 100 को बोलते हैं 600 और उसमें से 150 घटा देंगे तो वही ना बचेगा 75%। तो कितना हुआ, 450 का बोलेंगे 75%। बाबू कितना हुआ, उसका क्या बोला है, 2/3, मतलब 3 नीचे होता है, 450 कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। तो एक कितना होगा, एक 150 होगा, और 2 कितना होगा, 300 होगा। हो गया ना बाबू, 300 है। और क्या बोला कि प्राप्त संख्या 320 है, तो क्या बोला, घटाने पर कितना मिला, 320 में घटाने पर। अरे बाबू जो एक नंबर होगा घटा होगा, तो मतलब घटने कितना मिला, 320 मिला। नंबर क्या है, अरे भैया 300 में 320 को ऐड कर देंगे तो नंबर ही नहीं मिल जाएगा, कितना 620 मिल जाएगा, ऐसा खत्म, बस बन गया। आइए देख किससे बनेगा, आइए बोर्ड पर आइए। देखिए बाबू कितना नंबर दिया हुआ, कुछ नंबर कितना दिया हुआ, 63 नंबर दिया। देखिए बाबू आपको 80 बनाना है, मुझे बनाना है, तब आप ना हमसे बोल रहे हैं कि 25 में 25 बना करिएगा। किसी भी एग्जाम में जो एग्जाम होता है 25 जहाँ मैंने कि 100 में 100 बना करिएगा, मेरा मतलब ये है। ओके, देखिए ऐसे ही पढ़ना आपको है, ऐसे ही देखिएगा, मजा आएगा। बाबू कितना रुपया है, 600। और 600 क्या बोला है कि ऑफ 75% बोला है। भाई ये काहे के बोला है, इसका मतलब कितना ही है, इसका मतलब ये 100% है। कितना बाबू है, इसका मतलब ये 100% है। कितना है बाबू, 100% है। तो क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे 600 =
100% हुआ कि नहीं हुआ? निकालिए मत, बाटा नहीं करना, इतना भाई इतना वो मत करिए, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। बाबू इसका हाफ कितना होता है? 50%। इसका हाफ कितना होता है? 300। इसका हाफ कितना होता है? सब मुझे नहीं करना है, कितना होता है? 150। तो मुझे बताइए कि कितना हुआ? 150 होगा। बाबू अगर हम 25 को सब में से घटा कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब बाप ये ना बचेगा परसेंटेज में, अगर हम इसको इसमें से घटाने का बचेगा 450 बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे? कितना हुआ? 450 का बोलेंगे, यही मेरा 75% है ना, यही बोलेंगे। ये मेरा कितना है? ये मेरा 75% है कि नहीं है कि नहीं बाबू? आइए देखते हैं हम लोग कितना परसेंट है? 75% है। इसका क्या बोला बाबू? इसका बोला है 2/3। मतलब क्या हुआ? 3 के मतलब कितना हुआ? 450 ही ना हुआ। और 2 का वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे कर दीजिए, कितना होगा? कितना होगा? ये कितना वैल्यू होगा? कितना कटेगा? 15 से कितना होगा? तो कितना? 150 होगा। कितना होगा? 300 होगा। कितना होगा? 300 होगा। यही मेरा नंबर है बाबू। ये मेरा जो नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये नंबर है। तो बाबू उस नंबर में से क्या बोल रहा है कि 2/3 घटाने पर, ठीक ना? क्या घटाना बाबू? एक नंबर है। अब बाबू यही घटा रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है? नंबर क्या मिल रहा है? 320 मिल रहा है। तो बोला ये नंबर क्या है? तो बाबू अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा नंबर? तो क्या हो जाएगा? 320 और प्लस हो जाएगा 300। तो कितना बाबू होगा? 620। मेरा बाबू यही मेरा नंबर है कि नहीं है? आप समझे होंगे। आप कैसे बनाना मुझे मानिए तो सिखाएं आपको, हल्का फुल्का ऐसे बनाइएगा। ओके, आप लिख लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। हो गया ना? हो गया होगा। चलिए कंप्यूटर जी लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू इसमें डाउट नहीं है ना? अगर डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है ना? बता देंगे, ठीक है? चलिए आइए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64। कितना? 64। अब आइए देखिए क्वेश्चन 64 में क्या बोला हुआ है? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबू देखिए मार्केट में वही सामान बिकता है जिसका रेट, जिसका मूल्य कम होता है, प्राइस भले सड़ा गाला पक्के नहीं हो, लोग वही खरीदेगा क्योंकि तो कम में खरीदे। क्योंकि देश में इतना गरीबी आ गया ना बाबू, तो लोग कहाँ से खरीदेगा? उतना लोग एफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक ना? एक देखिए अभी आम आ रहा है, एक आम मिल रहा है 60 रुपये के लिए, एक आम मिल रहा है 300 रुपये केजी, है कि नहीं है? इसीलिए बोल रहे हैं कि हाँ देखिए, पढ़िए, नौकरी करिए, जॉब करिए, तब अच्छे से आम खाइए। ओके, कुछ भी खाइए, क्योंकि बिना पैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला है। चले ना बाबू? क्या बोला? फलों के मूल्य की बिक्री में बाबू मान लीजिए मेरा फल ना 100 रुपये कितना था केजी था बाबू कितना कमी कर रहा है? कितना कमी कर रहा है? 30%। कितना कमी कर रहा है? 30% कमी कर रहा है। तो बाबू ये कितना हो गया? कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला तो उनकी सेल जो उनकी बिक्री है तो बड़ा कर देता है, बड़ा कर देना, ऐसा बड़ा करता है। तो क्या बोला? जो उनकी सेल, उनकी जो बिक्री है, बिक्री कितना से बढ़ जा रहा है बाबू? बिक्री 40 से बढ़ रहा था। बिक्री मेरा यहीं से ना बढ़ेगा 40, मैंने कि 70 पर क्या बढ़ेगा? 40 के मेरा बिक्री बढ़ गया यहाँ पर 70 पर। तो बाबू 70-40 के बिक्री मतलब इस पर कितना बढ़ेगा? इस पर 40 कितना बढ़ेगा? 40% बढ़ेगा। तो मुझे बताइएगा 70 कितना था? 40%। अगर मेरा बच्चा ना ऐसे बोलेगा, सर 7 को बोलते 10%, आप 40 को बोलेंगे 2800 रुपया, क्या 28 बोलेंगे ना? एक कैसे देखिए यहाँ पर बाबू, यहाँ लिखिए 70 को क्या बोलेंगे? 70 को बोलेंगे हम 100% बोलेंगे ना, हम बोलेंगे यही से शुरू है ना। तो बाबू निकालना कितना? 40 कितना होगा? 10 पॉइंट दीजिए, एक बात हाँ पॉइंट दीजिए। बाबू 7 कितना होगा? 7 को बोलेंगे हम लोग 10% बोले, क्या बोलेंगे? 10 बोलेंगे ना, बस हो गया। बाबू 7 को 10 बोलेंगे, अब बोलना है 40, 20 को 20 बोलेंगे, 21 को 30 बोलेंगे, 28 को 40 बोलेंगे। अगर हम 28 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आ जाएगा बाबू 98। कितना जगह? 98 आ जाएगा। यही ना आ गया बाबू? 98 आ जाएगा यहाँ पर 98। तो बाबू पहले से कितना कमी हुआ? बाबू कितना कमी हो गया? देखिए कितना के 98 ना बाबू, यहाँ देखो, हाँ ठीक है। कितना जगह बाबू? 98 आ जाएगा। ओके देखिए यही ना आएगा। बाबू कितना कमी हुआ? यहाँ देखो पूरा का पूरा कितना कमी हुआ?
-2% के बाबू क्या होगा, कमी आ गया, ठीक नहीं ना। ये बाबू मेरा आंसर है, ओके, आप समझे होंगे, ठीक ना, दिक्कत नहीं है बाबू। क्वेश्चन को एक बार 2 बार बनाते रहो, ठीक, तब कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन लगाइए, लगा दिए ना। चलिए बाबू क्वेश्चन में बोला होगा कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार खर्च ना बढ़े। बाबू बात वही है, बात तो वही है, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर चीज़ वही से नाम चेंज कर रहा है, एग्जाम में यही करता है, टाइप वही है, सिर्फ नाम को चेंज करता है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम को चेंज करता है। हटा इसको ना, बेटा देखो अब लिख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला बाबू, मान लीजिए हमको 100 रुपये का चीनी लेते होंगे ना, कितना का, 100 का लेते होंगे, तो कितना का बाबू वृद्धि हो गया बाबू, चीनी की कितना वृद्धि हो गया, 40% वृद्धि हो गया। मतलब कितना होगा चीनी का मूल्य, 140 रुपया होगा। जो चीनी पहले मिलता था 100 रुपये, कितना मिल रहा है, 140 में चीनी मिल रहा है। तो बोल रहा है किसी परिवार का, कि किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने % कम करनी पड़ेगी इससे परिवर्तन ना, माने हम क्या है ना भैया, हम खर्च नहीं बढ़ाएंगे, हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, चीनी भले कम खाएंगे, तो कितना % चीनी कम खाएंगे पहले से, बस वही पूछा हुआ। माने कि चीनी कम खाएंगे, खर्च नहीं बढ़ाएंगे, हम इतना पैसा हम खरीदेंगे। बाबू जितना जो चीनी था पहले 100 रुपये, कितना मिल रहा, 140 मिल रहा। तो क्वेश्चन में बोला हम 140 खर्च नहीं करेंगे, हम खर्च 100 करेंगे, चीनी तो कम मिलेगा ना। तो चीनी कितना कम मिलेगा, तो बाबू यहाँ से बाबू यहाँ से कितना, बाबू यहाँ से यहाँ आना है, तो बाबू कितना मेरे को कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा। किस पर, कितना बाबू, हाँ कितना कम है, 40 कम करना पड़ेगा। किस पर, 140 पर, 140 पर मेरे को कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 140 कितना कम, 40 कम, और निकालना है बाबू परसेंटेज। क्या करेंगे देखिए, अगर मैं बच्चा रहेगा कुछ नहीं करेगा, ऐसे बोलेगा तो ये खत्म 2 7, सीधे बोलेगा सर 2/7, उसके बोलते हैं 28 4/7% बोलते हैं। लेकिन आपको अभी नहीं, आपको आगे सिखाएंगे कैसे बोलना होगा, ठीक ना, ये आप मत करिएगा अभी, ठीक ना। आइए कैसे करना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे 140 पर कितना कमी करना होगा, 40 का, और निकालना है परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू, हो गया। अब देखिए ये खत्म, कितना होगा बाबू, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 7, कितना होगा, 200/7 होगा। कितना हुआ, 7 दूनी 14 हुआ ना बाबू, हुआ 14 हुआ। कितना बचा, 6, 60 बचा ना, 8 7 56, अब 4/7, यही ना मेरा बच्चा, आप कर लीजिएगा, हो गया ना, कर लीजिएगा, होता क्या ना बाबू, यही मेरा आंसर, हम इतना % चीनी कम खाएंगे, फोकस नहीं पहले से। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन लगाइए आप। चलिए आप समझे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं समझे होंगे आप। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च न बढ़े। बाबू बात हम क्या बोले, वही चीज़ है, वही ऐसे बनाना है, सेम चीज़ है ना, ठीक है, ये तो बना दे रहे हैं, सेम चीज़ है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। चलिए बाबू क्या क्वेश्चन है, 100 में कितना में करेंगे, 100 में कितना की वृद्धि करेंगे, 20 की वृद्धि करेंगे, 20 की वृद्धि करेंगे, 20% की वृद्धि हो गया ना बाबू। कितना होगा, 120 होगा। तो बोला है कि बाबू इतना जो सामान मिलता था पहले 100 में कितना मिला, 120 ही मिल रहा है। हम बोले नहीं हम भैया 120 नहीं, हम 100 पे करेंगे। बाबू 100 पे कितना कम पे करना पड़ेगा, रुपया में 20 रुपया। तो बोला नहीं, कितना पे करना पड़ेगा परसेंटेज में, तो 120 पर कितना ना बाबू, 120 पर 20 ना, 120 पर 20, ठीक ना। तो इसको 100 से कर देंगे, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, 1/6 होगा। लेकिन नहीं, निकालना है परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, 16 2/3 है, क्यों आएगा बाबू, सबको पता होगा कि 1/6 से क्या होता है वैल्यू, 16/3 होगा। लेकिन आपको नहीं करना, ओके, ऐसा मत करिए आप ऐसे ही करिए। कितना बाबू, 20 कितना पे, 120 पर ना, क्या बोलेंगे परसेंटेज में 100% बोलेंगे, है ना। तो बाबू कैसे होगा, खत्म, कितना होगा 6, कितना होगा 16/6, क्या बाबू होगा 16 2/3% होगा। ओके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे होंगे। कंप्यूटर जी पूछाने लगाइए। चलिए अब आइए चलते हैं
बाबू क्वेश्चन क्या बोला, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको टिपिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बाबू क्या होगा कि थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। जब हम खड़ा है ना, आपको बोले थे ना एक स्पीच नहीं मानना, हम है ना आज देखते ही आंसर बोलिएगा। अभी क्या, आगे चलते रहिए, अभी शुरुआत है, ठीक ना। क्वेश्चन बोला हुआ कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। मतलब बाबू पहले इतना पैसा में चीनी खरीदते थे, ठीक ना, कितना में, 1116 रुपये में, लेकिन उतना ही पैसा में अब चीनी मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6 kg 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना बाबू, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं बाबू, जब इतना चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बाबू चीनी का 1 kg का दाम क्या हुआ, अभी क्या हुआ। अब क्वेश्चन यही पूछेगा, जब चीनी का दाम नहीं घटा था तो पहले दाम क्या था, तो चीनी दाम नहीं कम था तो पहले दाम क्या था, यही पूछ सकता है ना। लेकिन इसमें नहीं पूछा हुआ कि वह क्वेश्चन पूछता भी है, आप पूछ सकता भी है, इसीलिए आइए देखते हैं दोनों, ठीक ना। आइए ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, देखिए चीनी, क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर है 67 है ना, 67 है बाबू। देखिएगा अगर हम यहाँ कितना 1116 रुपया में, ठीक ना, लेते हैं कितना चीनी बाबू, उससे कुछ नहीं लेते, याद नहीं मेरे को, कुछ लेते होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, तब बोल रहे कितना 6 kg 200 ग्राम। तो बोला कितना कमी होने से, 10% कमी होने में 10%, तब हम कितना, इसका कितना परसेंट, 10%। तो मुझे बताइए कितना होता है इसका 10%, कितना होता है, वह 1001 तब कितना हो जाएगा, ओके 1011.6 रुपया भाई, कितना 1 kg, कितना दाम हुआ, इतना दाम, मतलब कितना हुआ 1 kg नहीं, कितना हुआ इसका 10% हुआ कि नहीं हुआ। अब बाबू इतना में कितना मिल रहा है, 6.2 kg, यही नहीं मिल रहा। तो मुझे निकालना था 1 kg का निकालना, यही नहीं मिल रहा, बेच था निकाल लेंगे, लेकिन कैसे करा, आई देखिए थोड़ा सा इसको पलटी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे कर दें 6.2 kg, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना जगह ये 1.6 ये ना बाबू। तो बाबू निकालना 1 kg का, इतना इतना 1 kg कितना होगा, 1 kg इक्वल टू 1.6, ठीक ना, बाई कितना हो जाएगा 6.2 kg, यही ना हो जाएगा बाबू, यही ना हो जाएगा, इतना रुपया भी ना बाबू, ओके ये रुपया भी। आप सुनिएगा बाबू, इसको काटना है, तो ये खत्म, ये खत्म, पॉइंट खत्म बाबू। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 558 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। ए बाबू कितना से कटेगा बाबू, ये पूरा का पूरा 18 से कट जाएगा, कितना कटेगा 18 से कट जाएगा, देखिए था 18 रुपये पर kg बाबू। यही मेरा आंसर हो गया, काट के 1 kg का दाम निकाल गया। लेकिन पता है ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये हमेशा ऐसे पूछेगा, इसमें क्या चेंज करेगा। तो हम बोले बाबू ये घटने के बाद जो प्राइस घट गया उसका दाम है 18 रुपये पर kg, लेकिन जो प्राइस पहले था उसका दाम क्या था, ऐसे कितने का बोलेगा, क्वेश्चन यहाँ बदल देगा। ऐसे क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बाबू तो पहले मान यहाँ ठीक दिख रहा है ना, दिख रहा, ऐसे यहाँ देखिएगा। अगर मान लीजिए पहले मेरा 100 रुपया था, 100 कितना था, 100 था, तो यहाँ से कितना कमी हुआ बाबू, यहाँ से मेरे को कितना कमी हुआ, यहाँ से कमी हुआ 10% का, अब कितना हो गया 90, यही ना बाबू, यही ना कमी हुआ, कमी हो रहा ना 90 हुआ। अब बाबू 90 के ना वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ, यही ना दिया हुआ, ये घटने के बाद, घटने के बाद, ओके जो मूल्य घटने के बाद 18 हुआ, 18 हुआ। तो बोला कि पहले मेरा मूल्य क्या था, अब क्वेश्चन पूछे सर क्या करिएगा, तो क्या करिएगा, देखिएगा ये कितना गुना है, ऊपर से पता नहीं, तो यहाँ से देखिए कितना गुना, 18 पचे 90। तो बाबू जब यहाँ से कितना गुना है, 5 गुना है, तो ऊपर से कितना होगा, यहाँ से कितना गुना, ये 5 गुना है, ऊपर से इधर से, तो ऊपर से कितना होगा, ऊपर से कितना होगा 1/5 गुना होगा, ये भी कितना होगा, ऊपर से कितना, ऊपर से 1/5 गुना होगा, तो कितना होगा, कितना यहाँ होगा करने पर, यहाँ पर 20 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, घटने से पहले चीनी का मूल्य क्या था, पहले एक 20 रुपया था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ, ये कौन पर यही पूछा हुआ, ठीक ना। तो अभी का मूल्य क्या, आप पूछते कि पहले का मूल्य क्या, तो क्या बोलेंगे 20 रुपये kg था। कंप्यूटर जी आप समझे होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से देख लीजिएगा। लगाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलिए बाबू क्वेश्चन का बनाएंगे बहुत तरीका, ठीक ना, लेकिन आपको हम कोशिश करें इजी में करने के लिए, इसके अलावा बनाइएगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु का उपभोग कितना, बात वही है
कितना बात तो वही है, मानी कि मेरे को ना सिर्फ कर्म कमी करने पर ऐसा कुछ बाबा चेंज नहीं होता है। इधर आइए, तो अगर देख सेम चीज़ है, पहले वाला था ना सेम चीज़ है, 100 रुपया हुआ, अब कितना बाबू बढ़ रहा है आपको, कितना कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, 10 की कमी हो रहा है, तो कितना हो गया 92। अरे बना खुद बनाते करिए 92। फिर हमको बोला कि नहीं इसको में चेंज नहीं करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से 10 बढ़ाएंगे, किस पर 90 पर 10, तो कितना बाबू होगा 10 90 पर, अरे बाबू अगर बोले ना कितना होगा 11/9% होगा, यही ना होगा, यही ना होगा। चलिए कंप्यूटर जी संगे लगाइए। ओके बाबू बना लिए होंगे, ये तो बहुत कब से बना रहे सब क्वेश्चन को। आगे देखिए बाबू, चलिए क्वेश्चन क्या बोला बाबू कि यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने % कमी अथवा वृद्धि होगी। बाबू पहले मान लीजिए 100 है यहाँ पर, देखिए खट 100 बनाना कुछ नहीं कर रहे, एक ही चीज़ पर एक ही वे पर ना कर रहे हैं, आपस नहीं करना आपको। यदि कर में कितना वृद्धि हो रहा है बाबू, यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है 20% है, कितना बाबू हो गया 120 हो गया। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर यहाँ से 20 से कमी कर दीजिए, कितना कमी, यहाँ से कितना कमी 20 से कमी, कहाँ से बाबू 20% की कमी ना, कमी करना पड़ा, कितना का 12 क्या बोलेंगे, 12 को बोलेंगे 10%, 40 से 24 का बोलेंगे, 24 का क्या बोलेंगे 20%, मगर कितना कमी करना पड़ेगा 20%, कितना 24, तो बाबू कहाँ हो जाएगा देखिएगा 24, 20 कमी का कितना जगह 100 बजेगा, 4 कितना जगह बाबू 20 कितना जगह 96, कितना जगह 96, यही ना आएगा बाबू। 24 कमी होगा ना कितना %, कितना %, 20%, कितना कमी 24 कमी कितना 120 पर, कितना पहुँचेगा 96। तो बाबू कितना कमी होगा पहले से कितना कमी होगा -4% कमी होगा। ऑप्शन में है ना, मार लीजिएगा, ऑप्शन में होगा लगा रहा है, होगा ना जी। चलिए है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 5 की कमी 4 की कमी, 5 की वृद्धि 4 की वृद्धि, बाप करना 4 कमी। ओके चलिए कंप्यूटर जी लोकेशन लगाया करिए। 70 हो गया ना, आज 70 लिखिएगा, कितना बाबू 70 नंबर। देखिए बाबू कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है, इस पूर्व स्तर पर लाने हेतु कितने % की वृद्धि करने वाले। बाबू बात वही है, हम कब से एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अरे वही चीज़ है। कितना है 100 है, 100 है ना। अब कितना का बोला वृद्धि, कितना कमी बोल रहा है वो, कमी कितने का बोल रहा है 20 की कमी बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है तो 80 हो गया, तब बोला कि मूल इस स्तर पर लाने के लिए कितना की वृद्धि करना पड़ेगा। तो बाबू यहाँ पर कितना की वृद्धि करना पड़ेगा मेरे को, कितना का 20 का करना पड़ेगा, किस पर 80 पर का बोला कितना पूछा हुआ, कितना % पूछा हुआ, तो 80 पर कितना, 80 पर 20 इंटू 100%, कितना होगा 4, कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25 का बोलेंगे हम, मेरे को 25% को वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक नहीं, मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना बाबू। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली कैसे बनेगा आपको सिखाएंगे, पूरा बुक पढ़ाएंगे, ठीक ना। हाँ बस आप कंटिन्यू रहिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको आज बोल रहे से पर कभी नहीं बोल रहे थे, प्लीज़ फॉलो बढ़ाइए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं इस क्लास में।